तो बनवा कहाँ देते हैं सर, बनवा कहाँ देते इसको? हम लोग इतने मर रहे हैं साल से, बच्चे हम लोग आने जाने बरसात में दिक्कत हो रहा है। हम बुढ़ापा में साइकिल धो के कहाँ जाते हैं वैसे घूर करके, तो कहाँ बनवा दिया आज तक साहब? सावन भादो में इतना पानी में हेल के जाते हैं, बाल बच्चा पैर जाता है तो इसी से घूर के जाने पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग आते हैं लेकिन कोई यहाँ कुछ नहीं करते, बस आते हैं और ऐसे ही बोल कर चले जाते हैं। परेशानी तो समझिए कि हम लोग जिंदगी भर से बुढ़ा भी झेल रहे हैं, झेलिए रहे हैं। तब प्रमोद सर हम लोग ये बनवा रहे हैं तो हम लोग को बहुत सौभाग्य का बात है। बताते बताते थक गए, यहाँ तक कि बताया खुलेआम कह दे रहे हैं कि सुशील बाबू को भी कहे कि सुशील बाबू कम से कम कुछ नहीं तो पुल बढ़ाना नहीं चाहिए तो कम से कम पुलिया आप छोटा सा दे दीजिए। लेकिन फिर भी वो यही कहें कि से हमारे बस की बात नहीं है। यदि आज प्रमोद बाबू यदि काम करते हैं तो हमें सभी ग्रामीण जनता के लिए बहुत अच्छी बात होगी। सांसद विधायक लोग आए उसको देखें भी, लेकिन इस समस्या को समाधान नहीं कर सके। प्रमोद बाबू जैसे समाज सेवी जिन्होंने अपने आप को कभी भी नेता नहीं समझते हैं, बहुत शिकायत की। हम अशोक बाबू के कई बार कहे विधायक रहे, उनको प्रमोद बाबू बनाएंगे और उन्हीं को हम लोग जानते हैं बस। अरे कई बार तो लाश हम लोग पूरा पानी में डुबा के पार किए हैं। लाश को फेकन का औरत मर गया था, कोई मालिक के बाल नहीं हुआ पार करने के लिए। बीमार पड़ा तो समझिए गाँव में ही मरना है। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए बुलेट न्यूज़ की टीम लगातार विधानसभा वाइज पंचायत वार जो है वो लोगों के बीच जाकर के ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान विधानसभा का चुनाव है तो उससे भी ये सोचने की कोशिश कर रहा है, लोगों से जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार इस बार जनता का मूड क्या है। लेकिन इस वक्त हम भदवा पंचायत रफीगंज विधानसभा के भदवा पंचायत के बलिगांव और मंझखड़ गाँव और साथ में अन्य कई गाँव भी हैं, उसके बीच में है। आप देखिए किस तरीके से मात्र आपको 200-300 मीटर का ये नदी दिख रहा है, 400 मीटर का। और अभी चूंकि गर्मी है लेकिन चचरी पुल देख रहे हैं किस तरीके से ग्रामीणों ने बना करके और पार करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल ना होने की वजह से यहाँ पर उन्हें 6 से 7 किलोमीटर दूरी तय करके सिर्फ यहाँ आने के लिए सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। इस दौरान कई स्कूली बच्चे हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ग्रामीण हैं। इमरजेंसी के वक्त अगर किसी को आपातकाल हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी तो उन्हें एक लंबा दूरी तय करना पड़ता है। अभी हमारे साथ में मंझगढ़ और इस क्षेत्र के जो लोग प्रभावित हैं, करीब 7 से 8 गाँव के लोग हैं वो प्रभावित हैं, उनसे हम आज बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ समस्या है, कब से यहाँ पर समस्या बना हुआ। पहले तो इनसे बात करेंगे क्योंकि ये पढ़ने जा रही थी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा कुमारी है। दीपा, कब से ये परेशानी है आप लोग? ये तो मैं बचपन से ही देख रही हूँ। यहाँ पे हम लोग को गांव पे जाना पड़ता है स्कूल के लिए, तो हम लोग बरसात में एकदम नहीं जा पाते। अगर जाना भी है तो बहुत दूर से जाना पड़ता है। बरसात में नहीं जा पाते? नहीं जा पाते। अगर मतलब जाते भी है ना तो बहुत दूर से जाना पड़ता है और इसकी वजह से हम लोग को बहुत स्कूल भी छूटता है। हम लोग का पढ़ाई तो ऑलरेडी बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका है और ज़्यादातर यहाँ दिक्कत होता है स्टूडेंट को। उसको वैसे भी तो लोगों को काम रहता है, बड़े लोगों को काम रहता है तो उनका इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता, फिर वो लोग कैसे भी कर लेते हैं। बट हम लोग को टाइम से स्कूल जाना रहता है जो हम लोग को पॉसिबल ही नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग आते हैं लेकिन कोई यहाँ कुछ नहीं करते, बस आते हैं और ऐसे ही बोल के और चले जाते हैं। यहाँ तक यहाँ पे ये जो पुल है 2 साल से पुल नहीं बना हुआ है। लोगों का यहाँ का कहना है कि हम लोग क्या कर ले, कुछ भी कर लेंगे, छोड़ो ना तुम लोग। यहाँ पे पढ़ाई का मतलब तो कोई रिलेटेड ही मतलब ही नहीं रहता है हम लोग को। कुछ लोग का मतलब है, हमारे पापा लोग हैं तो उन लोग बहुत मुश्किल से पुल बनवाते हैं, लेकिन बहुत कोई सपोर्ट करते हैं, बहुत कोई सपोर्ट भी नहीं करते। इस वजह से पुल भी नहीं बन पाता, बहुत हम लोग का पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। अगर हम लोग को प्रमोद सर हम लोग ये बनवा रहे तो हम लोग को बहुत सौभाग्य का बात है। हम लोग को पापा लोग से बोलेंगे कि आप लोग को सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए, फिर हम लोग भी अपना बड़ा होंगे और हम लोग को जब इलेक्शन का चांस मिलेगा तो हम लोग भी उन्हीं को वोट देंगे। इसलिए उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। आप ये पुल को बनाने का जल्दी से प्रयास कीजिए। ये है कि एक मिनट रुक जाइए, नारा मत लगाइए। ये है कि आप लोग को बरसात में परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, पढ़ाई भी डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो अब ये बन रहा है पुल, तो आप लोग के लिए बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर होगा, हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए तो ये समाज सेवी प्रमोद सिंह के द्वारा बनाया जा रहा है ये। अच्छा ठीक है, तो लोग भी हैं, लोगों से भी जानेंगे कब से परेशानी है और चूंकि अब पुल बन रहा है तो शायद ये परेशानी लोगों का कम हो जाए। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर चौधरी। कौन गाँव हुआ? मंझखड़। कितने लोग हैं यहाँ पर? कौन कौन समाज के लोग हैं इस पंचायत में, गांव में खास करके? आप गांव में तो हमारे के यहाँ जैसे हम लोग चौधरी लोग हैं, इसके बाद फिर
चौहान लोग हैं, इसके बाद रवानी हैं, इसके बाद मलाकार लोग हैं, इसके बाद जो है कि कितने की आबादी होगा? करीब करीब 200 घर 200 घर है। कब से परेशानी रहा है? परेशानी तो समझिए कि हम लोग जिंदगी भर से बुढ़ा भी गए, झेल रहे हैं, से झेलिए रहे हैं तब। आज नहीं, बरसात में पानी पूरा नदी पूरा भर जाता है, भरा रहता है। और हम लोग का यही है कि अपने स्तर से इसको 10,000 हो कि 15,000 रुपया लगा करके किसी तरह से जैसे बांस के चचरी बनाते हैं, चचरी बना करके आर पार होते रहते हैं। और आगे साल इसको नहीं बने थे कि जब मान लिया जाए कि अब हर एक साल कितना हम लोग 10-20 हज़ार रुपया चंदा करके निकालते रहे, समझ गए कि नहीं। तो इसीलिए पर साल तो नहीं बनाए, लेकिन फिर भी परेशानी हुआ होगा। हाँ, पूरा परेशानी। फिर लास्ट में जानते हैं कि ये हुआ कि छठ का टाइम में देख लिए कि पूरा परवैतिन की दिक्कत वहाँ हो रहा है, तो वहाँ हम लोग बांस के चचरी बना करके फिर डाले और उसी से स्कूलिया, लेकिन जितना जो है से आज तक मैंने, अब तो सूख गया नदी, लेकिन आना जाना उसी से सबको मैंने परेशानी कुछ। ये नदी पुल नहीं बन रहा था तो कितना परेशानी होता, कितना सफर करना पड़ता था? वही तो कहें कि जो नदी अगर नहीं ये पुल बनता है तो फिर वह 6 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर गांव से वैसे घूम करके जाइए बेलगांव, यहाँ पुल जो बना हुआ है हाईवे रोड का, उससे फिर यहाँ अगर आना है तो फिर 3 किलोमीटर, यहाँ तो 6 किलोमीटर का हम लोग का परेशानी होता है। तो नेताजी लोग विधायक जी को नहीं बताएं इसके बारे में? बताते बताते थक गए, यहाँ तक कि बताए, अब खुलेआम कह दे रहे हैं कि सुशील बाबू को भी कहे कि सुशील बाबू कम से कम कुछ नहीं तो पुल बढ़का नहीं चाहिए तो कम से कम पुलिया आप छोटा सा दे दीजिए, लेकिन फिर भी वो यही कहें कि से हमारे बस की बात नहीं है। अब नहीं है तो हम लोग क्या करें? बस की बात नहीं है ना, तब नहीं है तब क्या करें हम लोग? फिर इन साल सोच रहे थे कि फिर बांस का चचरी बनावेंगे इसी पर, लेकिन अभी फिर जो है कि प्रमोद बाबू का ऐसा जैसे बातचीत करने के बाद वो विचार किए, कहें कि ठीक है उतना बड़ा तो पुल हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन पुलिया एक दे देंगे कि आप लोगों का सुविधा हो जाएगा, आने जाने का सुविधा हो जाएगा बस। तो वो बनवा रहे हैं यही देखिए रहे हैं, सामने ईंटा गिरा हुआ है, किरची भी गिरा हुआ है, और उधर जो है कि फिर सीमेंट छड़ सब देख रहे हैं वहाँ गिरा हुआ है। मतलब भरोसा है कि अब काम लग जाएगा, बन जाएगा। भरोसा का या पूर्ण जैसे भरोसा फुल हो गया, इसलिए खाली जेसीपी के चलते जो गड्ढा मरवाना है और उसी के चलते रुका हुआ है। आज वो भी जेसीपी जो है ना कि आएगा गड्ढा मराएगा, कल से काम इसमें चालू हो जाएगा। कब से परेशानी बना हुआ था ये पुल का? सर जी हमारा घर तो परोरा हुआ, पिपरोरा पंचायत में मेरा घर है, हम सभी बेचते हैं, काम करते हैं सर। यहाँ हम आज देख रहे हैं कि 40 साल से आसपास में यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रहा है सर। अगर मंझे गांव में जाना हो सर तो कम से कम 6 किलोमीटर रास्ता गुजर के जाना पड़ता था। और यदि आज प्रमोद बाबू यदि काम करते हैं तो हमारे सभी ग्रामीण जनता के लिए बहुत अच्छी बात होगी। सबको साहब उनको विधानसभा चुनाव आ गया है जी सर, विधायक जी इसे नहीं डिमांड किए थे इसका? बहुत पहले बहुत कुछ हो चुका है सर, लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। तो विधायक जी तो कहते हैं कि हम गरीबों के नेता हैं, कहते हैं ना सर, कहने के नीतीश बाबू भी कहते हैं कि हम गरीबों को नेता हैं, लेकिन गरीबों को बड़ों को नेता है, गरीबों को नेता नहीं है। तो रफीगंज का नेता कौन होगा? रफीगंज का नेता कौन होगा? अब जो हमारा काम देंगे उनका नेता बनाएंगे, जो काम करेंगे हमको। इसलिए सर कि हम लोग भी गरीब अधिक आदमी हैं, जब हमारा काम ही नहीं देंगे सर तो हम वोट देंगे क्या करेंगे उनको हम? बिल्कुल। तो ये अभी हम भदवा पंचायत में हैं और तमाम लोग 200 घर है जो सभी समाज के लोग हैं लगभग, वो इससे परेशान हैं और जिसके बाद ये पुल का निर्माण कराया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर यादव। आप ही बोल दीजिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कब से ये समस्या? ये समस्या हमको जब से याद हुआ, लगभग 45 साल से देख रहे हैं कि नदी में पुल न रहने के कारण रफीगंज और जहाँ बाजार वगैरह का काम हो या बीमारी के स्थिति में भी लोग लाचार होकर के कम से कम 7-8 किलोमीटर की दूरी तय करके और इसी स्थान पर आने में समय लगता है। और मतलब बहुत सारे सांसद विधायक लोग आए इसको देखें भी, लेकिन इस समस्या को समाधान नहीं कर सके। लेकिन इस गांव की समस्या को देखते हुए प्रमोद बाबू जैसे समाज सेवी, जिन्होंने अपने आप को कभी भी नेता नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूं बल्कि आपका सेवक हूं, आपके परिवार हूं और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, सुख में दुख में। और वैसा वो करते भी हैं। किसी भी स्थिति में लोग उनको सूचना करते हैं, वो उपस्थित होकर
समस्या को समाधान करते अच्छा, ये हैं। बताइए कौन सा गाँव हुआ आपका? मंझखड़ यही गाँव हुआ? यही गांव हुआ। यादव जी लोग हैं यहाँ? यादव जी हैं। तो सरकार तो महागठबंधन का यहाँ जीता है और निहालुद्दीन विधायक है। कहा जाता है कि यादवों का वोट, मुस्लिम समाज का वोट लेकर के विधायक बने। आप लोग काम नहीं करते हैं? वो निहालुद्दीन विधायक जी तो यहाँ देखने भी नहीं आए हैं कि यहाँ काम होगा, जनता मर रहा है, जी रहा है। तेजस्वी यादव भरोसा करके भेजे थे उनको। भरोसा करके भेजे, लेकिन आम जनता को उन पर भरोसा नहीं है, वो भरोसा करते रहे। यादव समाज इस बार क्या यादव समाज में हम लोग समाज की जो सेवा करेंगे उनके साथ हैं। महागठबंधन से कोई लेना देना न है। समाज जो सेवा, जो समाज का जो सेवक रहेंगे, सेवा करेंगे, उनके साथ हम लोग हैं। महागठबंधन से कोई मतलब न है। जो यहाँ काम करेंगे। और हम लोग का चाहत है कि रफीगंज विधानसभा के विधायक प्रमोद बाबू जैसे व्यक्ति रहेंगे तो रफीगंज विधानसभा का चहुमुखी विकास होगा, आम आवाम को हर सुविधा उपलब्ध होगा। इसलिए हम लोग संकल्प ले चुके हैं कि आने वाला जो विधानसभा 2025 है उसमें हम लोग पूरे एक मत से अपना मतदान प्रमोद कुमार सिंह के पक्ष में करेंगे ताकि वो रफीगंज के विधान सभा के प्रतिनिधित्व कर सके। बिल्कुल, देखिए जब जनप्रतिनिधि न सुने तो उसके बाद जनता मूड बना लेती है और जनता ने मूड बना ही लिया है लगभग, क्योंकि यहाँ समस्या सालों से बनी रही है। पुल की समस्या तो बनी रही है बाबा। यहाँ पुल की समस्या आज बना हुआ है, सालों से, कई साल से बना हुआ समस्या, लेकिन कोई इसका हल नहीं कर सका है अभी तक। लेकिन प्रमोद बाबू ऐसा है व्यक्ति कि हम लोग उनको धरे, वादा किए कि हम लोग इसको करेंगे, तो जैसे वो वादा किए वैसे हम लोग भी वादा किए कि आप मेरा काम कीजिए, आपका काम हम कर देंगे। तो पूरी जनता हम लोग उनके लिए तैयार है। और देखिए हम लोग बुढ़ापा में देखिए साइकिल से हम सामान लेके आ रहे हैं दुकान से। अगर ये पुल नहीं बनता, पानी से रहता है तो कहाँ वो उधर से घूर के जाना पड़ता है कितना दूरी पर। बरसात में बहुत तकलीफ है यहाँ। ये बच्ची हो बच्चा हो सब पढ़ने लिखने वाले जो जितना भी बहुत कष्ट है हम लोग के, इसलिए हम लोग उनको वोट देंगे और उनके निहालुद्दीन को नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। राजद के हैं विधायक, किसी का उससे हमको मतलब नहीं है, जो काम करेगा उसको देंगे, बात खत्म है। तो विधायक जी को शिकायत की है कि नहीं कभी बताएं? हाँ बोला गया है। और विधायक से तो ऐसा है ना कि हम लोग एक तो देखिए हम लोग ये बना हुआ है, इसमें एक तो कल के लिए चापाकल के लिए बोला गया तो बोला आज तक नहीं दिया है। एक चापाकल नहीं दे सके तो और कुछ नहीं देंगे। मोहम्मद इस्लाम है। मोहम्मद इस्लाम आप मुस्लिम हैं? जी हाँ मुस्लिम है। विधायक जी मुस्लिम हैं, तो उससे क्या फर्क है? तो समाज अपना समुदाय के तो काम करेगा। नहीं बिल्कुल गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं झूठ बोलते हैं, नहीं उसको हम नहीं मानते हैं। महागठबंधन तो दावा करता है कि हमारे साथ करता रहता है समीकरण, हम उसको नहीं मानते हैं। नहीं ना, हम उसी को मानते हैं कि जो मेरा काम करेगा, बस हम उसी को। पार्टी से नहीं मतलब है? ना कोई मतलब नहीं, कोई महागठबंधन कुछ नहीं। रफीगंज में जो काम करेगा, हाँ बस काम करेगा, उसी को जानते हैं बस। हाँ चाका पर आ लेते, क्लियर बात है। मियाँ है तो ऐसा क्या है, हम भी मियाँ वो भी मियाँ है तो क्या हमको खाना पीने के लिए दे रहे हैं, वो खाना पे चला दे रहे हैं। मुस्लिम तो सब चले जाएंगे, कहते रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना है। तो बगते हम तो आपको ठोस में बता दिया कि हम लोग का बनाया दिया हुआ उन्हीं का किया हुआ, लेकिन एक तो आज तक चापाकल नहीं दिया है। क्या हम लोग थक गए उनको। जो व्यक्ति को चापाकल नहीं देगा तो कब्रिस्तान, हाँ चापाकल भी नहीं देंगे। अभी तक हम लोग मांग के थक गए। अभी ये पुल के तो बना देंगे, वो प्रमोद बाबू बनाएंगे और उन्हीं को हम लोग जानते हैं बस। और किसी से रफीगंज में मुस्लिम समुदाय कहाँ किसके साथ? अब किसके साथ है हम उतना बता ना सकते किसका साथ है। हम भाई जाहिल आदमी है, हम इतने जानते हैं कि जो मेरा काम करेगा उसको हम देंगे। खड़ के जनता कम से कम, हाँ मंच के जनता, हाँ किसके साथ? प्रमोद बाबू के साथ है, उन्हीं को देंगे वोट। बात क्लियर है। अब तेजस्वी आगे कह देंगे कि अरे हमारे साथ तेजस्वी हमारे समीकरण रहेगा, तो बनवा कहना दें तेजस्वी साहब, बनवा कहना दें इसको। हम लोग इतने मर रहे हैं कई साल से, बच्चे हम लोग आने जाने में बरसात में दिक्कत हो रहा है। हम बुढ़ापा में साइकिल ढो के कहाँ जाते हैं वैसे घूर करके, तो कहना बनवा दिया आज तक तेजस्वी साहब, बनवा दें आज तक। जो हाँ जो काम करेगा उसी के हम लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा शशि भूषण चौधरी नाम है सर। कब से समस्या है ये बता रहे हैं? कम से कम 40 साल जब से हमको होश हुआ है तब से हम लोग बांस के 40 साल से? जी हाँ 40 साल से हम लोग जब होशियार हुए तब बांस के चचरी कैसे अरे क्या बार तो लाश हम लोग पूरा पानी में डुबा के पार किए हैं। लाश को फेकन का औरत मर गया था, कोई मालिक के बल नहीं हुआ पार करने के लिए, लेकिन हमने दोनों भाई कांधा पर लेके लाश के पार वगैरह जाने में भी परेशानी साहब बहुत परेशानी है। तब यही रास्ते हम लोग के पूरा ऐसे 6-7 किलोमीटर घूम के दरमिया होते हुए आना पड़ता है, समझे कि नहीं सर। तो इसलिए जो है हम लोग कभी जनप्रतिनिधि को नहीं शिकायत की? बहुत शिकायत की। हम लोग अशोक बाबू के कई बार कहे, विधायक को रहे, उनको 2 बार हम लोग जिताए बल लगा के, लेकिन उनको कहे तो बोले ना सब जगह पुले बनता हुआ हुआ बन गए, भदवा 2 बना दिली तब का तो पुल बनता हुआ यहाँ
नहीं किए। भदवा यहाँ से कितना दूर होगा? भदवा यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर से घूम के जी जी। और ये बन जाएगा तो आपको कितना आराम होगा? ये एकदम आराम है, तो अपना घर बराबर है, बन जाएगा। हम लोग रात बिरात 2 बजे 1 बजे जो है से अपना कभी भी जरूरत पड़ा जा सकते हैं जी। निहालुद्दीन विधायक जी को नहीं बताया? निहालुद्दीन के भी बोला गया है, कुछ नहीं तो भेंटे करने नहीं आया है, जो गया जीत के से कभी है भी नहीं किया। कल परसों भेंटा था भी औरंगाबाद, तो बोला कि आवेंगे भूषण जी, हमें कहा लगेगा मारवो करेगा लोग चप्पल से। अब जीत के गए हैं तो आए हैं कभी? इनके कास्ट वाला मारेगा, हम लोग को तो छोड़िए। मोहम्मदाने सबका बड़ा है, बोला कि वो कोई काम के आदमी है। हम लोग फुल बहुमत से अभी लीड कर देना है मानखड़ से। मानखड़ का पूरा भदवा पंचायत लीड होगा प्रमोद बाबू के। भदवा पंचायत? हाँ जी, पूरा भदवा पंचायत लीड करेगा प्रमोद बाबू के। पुल के लिए पूरा हाल भदवा तक हो गया है, सब वार तक लोग कहता है कि प्रमोद बाबू पाना है, तो हाँ, तो हम लोग सब उन्हीं को वोट देंगे। देखिए इस वक्त हम मंझखड़ में हैं, ये आपको भदवा पंचायत में पड़ता है, रफीगंज विधानसभा इसका। और हमारे साथ में हमने बताया कि एक पुल है जिसकी समस्या यहाँ के ग्रामीणों को सालों से झेलनी पड़ी है। हमारे साथ भी कुछ शिक्षक भी हैं जो इसी गांव में हैं। आप देख सकते हैं कि राजकीय मध्य विद्यालय मंझखड़ हैं, उसमें कार्यरत हैं, और इनसे जानते हैं कि चूँकि ये यहाँ के हैं कि नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पुल से इनको रोज़ आना जाना है, तो इन्हें कितना समस्या का सामना पड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव है। कहाँ से हैं अखिलेश जी? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जी। तो आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं अभी? रफीगंज में। रफीगंज। हाँ। कब से आप यहाँ से तो आना जाना आप तो कर ही रहे हैं, कब आपको? बिल्कुल, मेरा पोस्टिंग यहाँ पर 17 नवंबर 2023 को हुआ था। और बारिश के समय पर हम लोग को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो निर्धारित समय होता है विद्यालय का, उस समय पर भी हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। बारिश के समय में जो रास्ता है, अगर हमको 200 मीटर चलना है, उसके लिए हमको 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर पानी कम है तो हमको अपना पैंट भी उठाकर आना पड़ता है, या फिर इस रास्ते से दूसरे रास्ते से जाते हैं, जंगल जाना पड़ता है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूरी भी ज़्यादा है? दूरी भी काफ़ी हो जाती है, तो वो बड़ी समस्या है। वो काफ़ी समस्या है। पुल बन जाने से कितना यहाँ सुविधा होगी? पुल बन जाने से हम लोग सही समय पर विद्यालय आ पाएंगे, और बहुत सारे मतलब कि काम आसान हो जाएगा। ग्रामीणों को भी ग्रामीण भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आवागमन का रास्ता खुल जाएगा, माध्यम हो जाएगा, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार सिन्हा। आप यहाँ पर टीचर हैं? हाँ। कब से समस्या है पुल की? समस्या तो जब से हम लोग हैं देख रहे हैं तब से है। बच्चों को तो सबसे ज़्यादा समस्या होता है, खास करके यहाँ से जब हाई स्कूल में जब जाते हैं, 8 क्लास के बाद 9-10 में जाते हैं तो कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए, तो ये यही नदी है पार होने के लिए। साइकिल से जाना है या पैदल जाना है तो खास करके बच्चियों को भी और दिक्कत होता है। कपड़े भींग जाते हैं, पढ़ाई उन लोग को भी बाधित होता है, हम लोग को भी बहुत दिक्कत है। कई बार तो हम गिर गए नदी में जाते समय। हाँ, फिसल करके गिर जाते हैं, भींग जाते हैं। इसी वर्ष गिर गई थी, एक मैम गिर गई थी बरसात के समय। हाँ, बरसात के समय में। हाँ, और पानी तो पूरा भर जाता होगा एकदम? पानी तो कभी कभी आ जाता है पूरा, तो वो आप लोग फिर रास्ता बदलना पड़ता है, वो इससे उस तरह से जो रास्ता है घूम करके आना पड़ता है। आने तो फिर ये जंगल से ऐसे पिपराना जो फुटपाथ बना से होते हुए जाना पड़ता है। दोनों तरफ समस्या है। पुल बन जाएगी तो सुविधा होगी? हाँ, बहुत सुविधा होगी। ठीक है, पुल बनना चाहिए था। बनना चाहिए, अच्छी बात है। लगभग 40 साल से ये परेशानी यहाँ के लोगों की बनी हुई थी, जिसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बिजली का एक खंभा है, इसको लगा करके, और उसके ऊपर देखिए बांस लगाया गया है, और उस पर चचरी डालते हैं ग्रामीण, और चचरी के ऊपर जो है फिर ये सारा जाने आने का क्रम इन लोगों का चालू होता है। लेकिन ये भी सब टेम्पररी व्यवस्था होता है कि शहर नदी है और बरसात के समय में ये लबालब भर जाता है। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है समाज सेवी और लोजपा नेता प्रमोद सिंह एक पुल बना रहे हैं, जिससे इनको राहत हो जाएगा। अब देखना होगा क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव में कितना फायदा होगा, लेकिन फिलहाल इससे ग्रामीणों को बहुत फायदा हो रहा है। लगातार अपडेट देंगे आपको, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।